हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का जो आपका पेपर 19 फरवरी को होने वाला है हिंदी, उसके लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र लेखन आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जितना भी इम्पोर्टेंट सभी एक वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं पत्र लेखन। तो इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें और ये पत्र आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहला पत्र यहाँ पर प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। ये हमारा क्या है, आपको पत्र अथवा अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क माफ या कम करने की प्रार्थना करें। देखिए दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट भी ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्रधानाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र लिखे, ये क्वेश्चन आए, या हमारा क्वेश्चन अथवा में भी देखिए अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर एक पत्र लिखकर अपना मासिक जो है फीस जो है कम करने के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेवा में लिखेंगे प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय रांची झारखंड। जो आपका विद्यालय का नाम है वही विद्यालय का नाम लिखिएगा, रांची मत लिख दीजिएगा। और दिनांक जिस तारीख का आप बैठ के एग्जाम दे रहे हैं तो कितना तारीख का दीजिएगा, 19 तारीख को दीजिएगा, तो 19 तारीख को ही डेट लिखिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा, विषय आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र, उसके बाद महाशय। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपको लेटर यदि आप लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, यदि एग्जाम में आप ये वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट यदि आपको गलत भी लिख पा रहे हैं तो आपको सिर्फ ऊपर वाला पार्ट यदि आप ये सही लिख रहे हैं, ये सही लिख रहे हैं, नीचे वाला पार्ट आपको ये यदि सही लिख दिए तो आपको 2 से 2.5 नंबर आपको पूरी मिल जाएगा। इसलिए ये बात को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले विषय लिख लिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, महाशय। सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों, गत वर्ष मेरे पिताजी की आकस्मिक निधन हो गया। इस तरह से लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं जो मेरा पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्थिति अभी ठीक नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर था। ये भी लिख सकते हैं मेरा पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है इसलिए काम नहीं कर पाते हैं, जितना भी आपको पूरा परिवार उन्हीं पर डिपेंडेंट है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। मेरी माताजी दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम करके जैसे तैसे अपना और भाई बहनों का पेट पालते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे लिए पढ़ाई का खर्च चलाना असंभव है। आगे क्या लिखिएगा, मैं अपने पढ़ाई का क्रम बनाए रखना चाहता हूँ, एमए की परीक्षा पास करूँ। मैं 9वीं तक सभी श्रेणियों में सदैव अच्छे अंक से प्राप्त किए हैं, उत्तीर्ण होता जा रहा हूँ। मैंने अनेक बार भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते हैं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च चल सके। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम लिख दीजिएगा, जो भी सेक्शन है क्लास 10 में लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, आपको यह औपचारिक पत्र यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिला। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये भी देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है, अपने मोहल्ले में नियमित पेयजल की आपूर्ति है तो नगर पालिका अध्यक्ष को एक अनुरोध पत्र लिखिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेवा में अध्यक्ष नगर पालिका सिमडेगा है, हम लोग क्या लिखेंगे, धनबाद लिख देंगे। और दिनांक जो आपका डेट रहेगा एग्जाम को वो लिखिएगा। विषय पेयजल की अनियमित आपूर्ति में जब मन किया पानी दिया, मन नहीं किया पानी नहीं दिया। आगे देखिए महाशय। उसके बाद क्या लिखेंगे, आज पूरा नगर पेयजल की अनियमित आपूर्ति से पूरा परेशान है। नगर के अधिकतर जो चापाकल खराब पड़े हैं, नलों में 10 दिनों तक पानी नहीं आता। पानी आता भी है तो आधे एक घंटे के लिए आता है। लोग आधी रात में ही भरने के लिए बाल्टी बर्तन आदि लेकर लाइनों में क्या होता है, खड़ा हो जाता है। पानी के लिए लड़ाई भी हो जाती है। अतः श्रीमान से मेरी प्रार्थना है कि इस मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति नियमित करने की कृपया करें। मैंने लगातार पानी देने की कृपया करें। भावोद्य अपना नाम लिखिएगा और अपना जगह का नाम लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा। तीसरा लेटर में यदि हम लोग आते हैं तो क्या आ सकता है, अपने विद्यालय में पानी के पीने की समुचित व्यवस्था है तो प्रार्थना पत्र के लिए एक पत्र लिखे। सेवा में प्रधानाध्यक्ष महोदय राज्य के विद्यालय, मैंने इसमें क्या बोला, विद्यालय में बोला है। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला था, नगर निगम को बोला था, यहाँ पर नगर पालिका को। और यहाँ पर अपना विद्यालय में यदि पानी की समुचित व्यवस्था हमारे विद्यालय में नहीं है तो हमको पत्र लिखना होगा ना। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अपना स्कूल का नाम लिखिएगा, जहाँ भी है दिनांक लिख दीजिएगा। विषय विद्यालय में पानी के पीने का पानी का समुचित व्यवस्था करने के लिए महोदय। उसके बाद क्या लिखिए, सविनय निवेदन यह है कि हमारे विद्यालय में
पीने के पानी की व्यवस्था अत्यंत असंतोषजनक मतलब अच्छा नहीं है। पीने के पानी का केवल एक ही नल है। गर्मी के दिनों में नल पर छात्र छात्राओं की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कई बार पानी पीने के लिए 10 मिनट तक हम लोग को इंतज़ार करना पड़ती है या पड़ता है। इससे हमारी पढ़ाई में क्या होता है, नुकसान हो जाता है। कृपया पीने के पानी के 2-3 और नलों की व्यवस्था की जाए जिससे विद्यार्थियों को कुछ राहत मिल सके। आपका विश्वासी जो अपना नाम लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या यहाँ पर पूछ सकता है। कुछ दिनों में आपके क्षेत्र में अपराध क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। अपराध बढ़ रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को एक पत्र लिखे। तो क्या लिखेंगे, सेवा में थाना अध्यक्ष लोअर बाजार रांची। हम अपना भैया लिखेंगे, जो भी आपका बाजार है वहाँ लिख देंगे और हम अपना जगह का नाम धनबाद लिख देंगे, दिनांक लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद विषय क्या लिखेंगे, अपराध को रोकथाम करने के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र। महाशय, पिछले कुछ महीनों से सिविल लाइंस क्षेत्र में अपराधों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दिन दहाड़े चलते हुए राहगीरों को क्या हो रहा है, लूटा जा रहा है और गोली भी मार दी जाती है। बलात्कार से संबंधित घटनाएं रोजमर्रा की हो गई है। दिन रात चोरी का भय बना रहता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में पुलिस गश्त का उचित प्रबंध कर बढ़ते अपराधों की रोकथाम करे। धन्यवाद और भाव दिए, अपना नाम लिख दीजिएगा, खत्म। अब देखिए ये तो हम लोग देखें भैया, हम लोग जो देखें औपचारिक पत्र देखें, लेकिन एग्जाम में तो कभी कभी अनौपचारिक पत्र भी तो पूछ सकता है। जब अनौपचारिक पत्र देखें, वार्षिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए पिताजी को एक पत्र लिखे। तो लिखेंगे छात्रावास उच्च विद्यालय, जहाँ इस विद्यालय का नाम है जिस जगह वो लिखिएगा, अपना जहाँ विद्यालय वहाँ लिखिएगा, दिनांक लिख दीजिएगा। उसका पूज्य पिताजी, पिताजी को लिख रहे हैं भैया, लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला। आप मेरी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के बारे में जानने को इच्छुक है। पिताजी, आपकी प्रेरणा और निर्देशों के अनुसार ही मैं अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अब क्योंकि परीक्षा बहुत ही निकट है, मैंने पढ़ने का समय और भी बढ़ा दिया है। अब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है पाठों को दोहराने में, रिवीजन करने पर, अब प्रश्नों को बिना देखे हल करने का अभ्यास पर एकदम केंद्रित है। मैं देख रहा हूँ कि इससे मेरा आत्मविश्वास जो है, कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई दिक्कत होने पर शिक्षक से सहायता लेता हूँ। कक्षा में भी आजकल अभ्यास परीक्षाएं होती जा रही है। आपके आशीर्वाद से इनमें मुझे हर बार कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं। आशा है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाकर आपकी आकांक्षा पर खरा उतरूंगा। इस संदर्भ में भैया को भी निश्चित रहने को कहिएगा। माँ को मेरा प्रणाम कह देंगे। आपका पुत्र विजय, या जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिएगा। दूसरा देखिए क्या आ सकता है अनौपचारिक पत्र में, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को एक पत्र लिखिए। ये कैसे लिखिएगा, तो लिखेंगे जहाँ आपको जगह है वो लिखिएगा, दिनांक लिखिएगा। प्रिय मित्र विमल, जो भी दोस्त का नाम है वो लिख दीजिएगा। तुम्हें यह सूचना देते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरे भाई का विवाह 18 मई, जो भी आप डेट डालना डाल दीजिएगा। यहाँ 2022, लेकिन आप तो आगे ही ना डालिएगा, 2024 डालिएगा। 18 मई 2024 को होना निश्चित हुआ है। बारात धुरवा से रातों रोड रांची जाएगी। तुम 17 मई, मैंने जैसे 2024 की बात करेंगे तो 17 मई तक अवश्य मेरे यहाँ पर पहुँच जाना। उन दिनों विद्यालय में भी अवकाश रहेगा, अतः मुझे उम्मीद है कि माता पिता से अनुमति लेने में असुविधा नहीं होगी। अपने आगमन की तिथि के विषय में पत्र द्वारा सूचना अवश्य देना। चाचा जी और चाची जी को सादर प्रणाम। स्पर्श एवं अंशु को भी स्नेह। तुम्हारा अभिनय मित्र नीलेश है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये और भी एक अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, मित्र को ग्रीष्म अवकाश व्यतीत करने के लिए निमंत्रित करें। तो बादशाह लॉज रांची, जो जगह का नाम लिख दिया, दिनांक लिख दिया। प्रिय मित्र मुकेश, तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी फर्स्ट लाकर उत्तीर्ण हुए हैं। 20 मई से तुम्हारा ग्रीष्म अवकाश है। तुम इसी छुट्टी में लगभग 15 दिनों के लिए रांची आ जाओ। इस बार पिताजी दक्षिण भारत के सैर के लिए जा रहे हैं। यदि तुम मेरे साथ होते तो मुझे बहुत खुशी होती। मेरे पिताजी भी तुम्हें साथ ले जाने के लिए इच्छुक है। तुम अपने पिताजी से अनुमति लेकर अपने आने की तिथि सूचित करना। तुम्हारा अभिनय मित्र अंकित कुमार।
आगे देखिए और क्या आपका एग्जाम में आ सकता है, तो समय का सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। तो देवघर जगह का नाम लिखिएगा, डेट लिखिएगा, प्रिय रमेश शुभाशीष। आगे लिखेंगे क्या, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, प्रमोद मुझसे मिला था, तुम्हारी बातों से उसकी बातों से मुझे यह आभास हुआ कि इन दिनों तुम समय का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हो तथा पढ़ाई में मेहनत भी नहीं कर रहे हो। राजेश, अभी तुम्हारा एक एक मिनट अत्यंत कीमती है। अच्छे परीक्षा फल के द्वारा ही तुम अपने भविष्य की ठोस आधारशिला रख सकते हो। याद रखो, जो व्यक्ति अपने जीवन का प्रत्येक क्षण सदुपयोग करता है और वह भाग्यवान बनता चला जाता है। जो अनवरत परिश्रम करता है वही उन्नति की सीढ़ियों पर निरंतर चला जाता है। ऐसा व्यक्ति ही जीवन में सदा प्रसन्न, संतुष्ट और संपन्न रहता है। विद्यार्थी के लिए तो समय के सदुपयोग और सही दिशा में कड़ी मेहनत की और भी अधिक आवश्यकता है। आशा है कि इन बातों को ध्यान में रखोगे। स्वर्णिम भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा मित्र। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा, कुछ दिनों में आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं। इसकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। तो ये वाला तो हम लोग लगता है, हाँ ये वाला तो हम लोग करवा ही दिए हैं। हाँ ये वाला हो गया। आगे देखिए, अपने नगर के विद्युत प्रदाय संस्थान में महाप्रबंधन के एक पत्र लिखिए, जिसमें परीक्षा के दिनों में बार बार बिजली चले जाने के कारण उत्पन्न असुविधा का वर्णन करें। बिजली वाला भी बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, या तो हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अपने मोहल्ले में चरमराई विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखिए। चलिए लिखते हैं, सेवा में महाप्रबंधक विद्युत संस्थान रांची, जो भी अपने जगह नाम वो लिखिएगा। बिजली आपूर्ति में बाधा। महाशय, निवेदन यह है कि आजकल हमारे छात्रों की वार्षिक परीक्षा चल रही है। आपको ही पता है वार्षिक परीक्षा चल रही है, लेकिन नगर की बिजली व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। दिन हो या रात हो, हम बिजली के होने का भरोसा नहीं कर सकते हैं। कभी कभी शाम को 5 से 10 बजे तक बिजली गायब हो रहती है। यह हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कृपया हमारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिजली आपूर्ति नियमित करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय सुजीत कुमार, टावर चौक, देवघर, जो भी आप लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए, अपने मोहल्ले की सफाई करने हैं तो स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या तो आ सकता है ये, या तो ये आ सकता है। अपने मोहल्ले में सड़कों एवं नलियों की समुचित सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए। क्या लिखेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम रांची, जो भी रांची नंबर लिख दीजिएगा। मोहल्ले की सफाई है तो प्रार्थना पत्र। महाशय, क्या लिखेंगे, हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुर्व्यवस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई है तो नगर निगम में कोई सफाई कर्मचारी 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हैं। घरों की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने भी मोहल्ले में स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े करकट का ढेर लगा दिया है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत दूषित और दुर्गममय हो गया है। मोहल्ले में गुजरते समय नाक बंद कर लेनी पड़ती है। चारों ओर मक्खियों की भिनभिनाहट है। रोगों के कीटाणु दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नलियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस समय बढ़ता जा रहा है कि न दिन में चैन हो रहा है कि न रात में चैन हो रहा। हराम हो गया पूरे दिन भर। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने जा रही है। यथासंभव मोहल्ले की सफाई न होने पर मोहल्ले में दुर्व्यवस्था का अनुमान लगाना इतना कठिन हो जाए कि महोदय से आग्रह है कि यथाशीघ्र हमारे मोहल्ले का निरीक्षण करें और सफाई का नियमित प्रबंध करें। आपकी ओर से उचित कार्यवाही के लिए हम आपकी ओर से आभारी रहेंगे। आगे देखिए, प्रार्थी कॉलोनी वासी, और जो अपना जगह है वो डाल दीजिएगा। आगे देखते हैं, बोल रहा, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए नगर निगम को एक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए एक पत्र लिखिए। या तो हमारा ये भी एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट मलेरिया से बचाव है तो अपने जिले में स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखे। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी रांची नगर निगम, दिनांक, विषय मच्छरों से बढ़ता प्रकोप। महाशय, इतना लिख दीजिएगा। इस पत्र के माध्यम से मैं अपने थरपखना मोहल्ले की बज बजाती गंदी नलियों से उत्पन्न मच्छरों से भयंकर प्रकोप की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बरसात है, अन्य मौसमों में भी इस घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नलियाँ गंदे जल से भरी रहती है। जमा हुआ पानी मच्छरों की संख्या तीव्र गति से वृद्धि होती रहती है। इससे क्या होगा,
आपसे सादर अनुरोध है कि इस क्षेत्र की सफाई के साथ साथ ही मलेरिया निरोधक दवाइयों के छिड़काव किया जाए, अविलंब व्यवस्था कराई जाए। आशा है कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और उचित प्रबंध द्वारा इस क्षेत्र के निवासियों को मलेरिया के प्रकोप से बचा लेंगे। विश्वासजन अपना नाम लिख दीजिएगा, जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ लिख दीजिएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आपको सभी पत्रों में जितना भी पत्र आपका औपचारिक और अनौपचारिक सभी करवा दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।